एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आई होप हमारे मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट मैट्रिक की सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। बहुत कुछ आपने सीरीज के दौरान मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीकों के बारे में सीखा होगा और अब हम लेवल थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा चैलेंजिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है। क्वेश्चन का नाम है सेट मैट्रिक्स जीरो और एक क्वेश्चन ओरेकल ने, फेसबुक ने, मेटा ने, फेसबुक मतलब मेटा ने और पेटीएम ने भी पूछा है। बहुत सारी कंपनीज ने पूछा है और कई कई बार पूछा है। राइट, लेवल ऑफ डिफिकल्टीज का वैसे तो मीडियम आपको मिलेगा लीड कोड में, बट ये अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी करवाएगा। चलिए क्वेश्चन की डिटेलिंग में चलते हैं और इसके सभी सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, लेकिन कोड करेंगे हम इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। चलिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का थीम समझते हैं अपन। सेट मैट्रिक्स जीरो एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या? तो मैंने आपको आइडिया दे दिया, अब डिटेल में लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज होंगी जिसमें से कहीं कहीं जीरो वैल्यू होगी। तो हमें मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करते हुए ये चेक करना है कि अगर हमें कहीं भी मैट्रिक्स में जीरो मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर जीरो वैल्यू की पूरी रो और पूरा कॉलम हमारा जीरो हो जाए। पूरी रो में जीरो आ जाए, पूरे कॉलम में हमें जीरो मिलना चाहिए। एग्जाम्पल समझिए आप, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल चेक कीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें जीरो कहां मिल रहा है? 1,1 पे मिल रहा है। तो मतलब रो नंबर 1 पूरी जीरो हो जाए, एज यू कैन सी इन द फाइनल आउटपुट, और कॉलम नंबर 1 भी हमारा पूरा जीरो हो जाए, एज यू कैन सी इन दिस फाइनल आउटपुट। और बेटर आपको समझ में आएगा, सेकंड एग्जांपल को चेक कीजिए। अब सेकंड एग्जांपल में हमें पहला जीरो मिल रहा है 0,0 पे, तो जो जीरो रो है वो पूरी जीरो हो जानी चाहिए। तो आप आउटपुट में देख सकते हैं पूरी रो जीरो हो गई, और जीरो कॉलम भी पूरा जीरो हो जाना चाहिए। तो आप आउटपुट में ये भी चेक कर सकते हैं, ये भी जीरो हो गया। फिर उसके बाद अगला जीरो हमें कहां मिल रहा है? यहां। तो ये पर्टिकुलर जीरो के कारण रो जीरो हो जाए, और ये जीरो जिस कॉलम में, कॉलम नंबर 3 में है, वो पूरा कॉलम हमारा जीरो हो जाना चाहिए। बाकी वैल्यूज अनटच रहें, लेकिन ये रो और कॉलम जीरो हो जाने चाहिए जहां वैल्यू जीरो आ रही है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है फ्रेंड्स। सबसे पहला सॉल्यूशन मैं लेता हूं, लेकिन याद रहे ये जो सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, ये मानते हुए बता रहा हूं कि मैट्रिक्स में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होंगे। अगर मैट्रिक्स में पॉजिटिव नंबर नहीं है, नेगेटिव भी है, तो मेरा ये सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। बट लेट्स इमेजिन कि मैट्रिक्स में सारे पॉजिटिव ही हैं। इमेजिन करते हैं, और सैंपल के लिए हमें सेकंड वाले टेस्ट केस को लेते हैं, जिसमें रो हमारे पास 3 है, कॉलम हमारे पास 4 है। ठीक है, तो ये हो गया 0 1 2 0, ओरिजिनल मैट्रिक्स है हमारा। 3 4 5 2 1 3 1 5, और 0 1 2 ये रोज हो गई, 0 1 2 3 ये हमारे कॉलम्स हो गए। ठीक है, और मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। अब लॉजिक ये है कि हम हर एक एलिमेंट को चेक करें, जैसे ही हमें उस एलिमेंट पे जीरो मिले, हम उसकी पूरी रो और उसके पूरे कॉलम पे -1 फिल कर दें। -1 मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, आप -2 -3 कुछ भी कर सकते हैं। फिर सुनिए, एक एक एलिमेंट को चेक करें। अगर वो एलिमेंट जीरो है तो पूरी रो और पूरे कॉलम पे -1 फिल कर दें। हमारा स्टेप 1 है। बट इस स्टेप में ये ध्यान रखें कि अगर पूरी रो या पूरे कॉलम में कहीं जीरो आ रहा हो तो उस जीरो को हम टच ना करें, उसे चेंज ना करें, क्योंकि वो हमारे अगले कैलकुलेशन में काम आएगा। दोबारा सुनिए, एक एक वैल्यू को चेक करें। इस वैल्यू पे अगर हमें जीरो मिलता है तो इसकी पूरी रो और इसके पूरे कॉलम को हम -1 कर दें। बस अगर कहीं जीरो आ रहा है -1 करने के दौरान, तो उस जीरो को हम टच ना करें, उसे एज इट इज रहने दें। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं, हमें सबसे पहला जीरो यहां पे मिल रहा है फर्स्ट वैल्यू पे, तो इसकी पूरी रो को हम -1 कर दें। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस 1 को -1 कर देता हूं, 2 को -1 कर देता हूं, 0 को छोड़ देता हूं, नहीं करता हूं, और इसके पूरे कॉलम को -1 कर दें। तो 3 को -1 कर देते हैं, 1 को -1 कर देते हैं। फिर अगला जीरो हमें कहां मिलेगा? अगला जीरो हमें रो नंबर 0 के कॉलम नंबर 3 पे मिलेगा। तो पूरी रो को -1 कर दें, वो तो है ही -1, कॉलम को भी हम लोग -1 कर दें, तो ये भी हमने -1 कर दिया। बाकी फिर हमें कहीं जीरो मिल नहीं रहा है। अब हम क्या करें, इस मैट्रिक्स को दोबारा ट्रैवर्स करें, और मैं नीचे इसका सैंपल आउटपुट आपको दिखा रहा हूं तो आप ट्रेसिंग में समझ पाएंगे। अब हम इस मैट्रिक्स को दोबारा ट्रैवर्स करें और चेक करें, अगर हमें मैट्रिक्स में कहीं भी -1 मिल रहा है तो हम उस वैल्यू को जीरो कर दें बस। तो हमें पहली वैल्यू जीरो मिल रही है, कुछ मत करिए, एज इट इज रहने दीजिए। -1 मिल रहा है, मतलब कि जीरो होना चाहिए। -1 मिल रहा है थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो का, मतलब कि जीरो होना चाहिए। फोर्थ एलिमेंट जीरो है, एज इट इज छोड़ दीजिए। -1 मिल रहा है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, जीरो कर दीजिए। 4 मिल रहा है, एज इट इज छोड़ दीजिए। 5 मिल रहा है, एज इट इज ले लीजिए। -1 मिल रहा है, जीरो कर दीजिए। -1 मिल रहा है, जीरो कर दीजिए।
3 मिल रहा है सेम ले लीजिए, 1 मिल रहा है सेम ले लीजिए, -1 मिल रहा है 0 कर दीजिए। चेक करिए जो हमें आउटपुट चाहिए था वो मिल रहा है, ये पूरी रो हमारी 0 हो गई, ये पूरा कॉलम हमारा 0 हो गया, ये पूरा कॉलम हमारा 0 हो गया, यही हमारा फाइनल आउटपुट भी आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसा मैंने कहा, ये सॉल्यूशन काम तभी करेगा जब हमारे मैट्रिक्स में सारे नंबर पॉजिटिव हो। जबकि आप नोटिस करिए जो कंस्ट्रेंट्स दिए हैं इस क्वेश्चन के लिए, उसमें वैल्यूज की रेंज दी हुई है नेगेटिव मिनिमम -2⁻31 से लेकर 2⁻31 -1। तो ये सॉल्यूशन काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तभी काम आएगा जब मैट्रिक्स में सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो। ठीक है, लेट्स कम अप विद सेकंड सॉल्यूशन। अब सेकंड सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का क्या है, वो कुछ ऐसा है, हैव अ लुक। अगेन मैं सेम मैट्रिक्स लेता हूं, तो ये हमारा मैट्रिक्स है, वी हैव 3 rows, 4 columns, 0 1 2 0 3 4 5 2 1 3 1 5। अब हम क्या करें फ्रेंड्स, हम 2 1D एरेज लेते हैं, एक रो के बराबर, हमारे केस में रो 3 है तो 3 का, एक कॉलम के बराबर, कॉलम 4 है तो 4 का, एक रो का एरे एक कॉलम का एरे, ये इनके इंडेक्सेस हैं। नाउ व्हाट डू वी डू इज, हम अपने मैट्रिक्स में एक एक वैल्यू को चेक करें। सो विल चेक फॉर दिस वैल्यू दैट इज 0, राइट। अगर ये वैल्यू 0 है तो इसका करस्पॉन्डिंग रो इंडेक्स, यानी रो वाले एरे का इंडेक्स और कॉलम वाले के इंडेक्स पे हम लोग 0 डालते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें 0 कहां मिल रहा है, 0 0 पे 0 मिल रहा है। तो जो रो वाला एरे है हमारा, इसके 0 पे हम लोग 0 भर दें। ये जो कॉलम वाला एरे है हमारा, इसके 0 पे भी हम लोग 0 भर दें। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं तो 1 मिलता है, कुछ ना करें, 2 मिलता है, कुछ ना करें, 0 मिलता है। जैसे ही 0 मिलता है, इसके 0 वाले पे 0 फिल कर दें और इसके कॉलम वाले पे भी, अब इसका कॉलम क्या है 3, कॉलम वाले पे भी हम 0 फिल कर दें। ठीक है, बाकियों को कुछ ना करें। फिर उसके बाद 3 मिलता है, 3 0 नहीं है, 4 0 नहीं है, 5 0 नहीं है, 2 0 नहीं है, 1 3 1 5 भी हमारे 0 नहीं। ठीक है, नाउ व्हाट डू वी डू, अब हम एक एक एलिमेंट को चेक करें और ये देखें कि उस एलिमेंट का जो इंडेक्स है, क्या उसके रो या कॉलम इंडेक्स पे कहीं 0 है। अगर है तो इसको भी 0 हो जाना चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, अब हम दोबारा ट्रैवर्स करें मैट्रिक्स को, एक एक वैल्यू उठाएं, जैसे हमने वैल्यू उठाई 1 2, तो हम चेक करें कि क्या रो के इंडेक्स 1 पे, वो जो रो एरे है हमारा सेपरेट एरे, उसके इंडेक्स 1 पे 0 है, या कॉलम वाले एरे के इंडेक्स 2 पे 0 है। अगर है तो इस वैल्यू को 0 होना होगा, नहीं तो ये वैल्यू जैसी है वैसी ही रहे। तो पिक करते हैं, सबसे पहला नंबर हमें क्या मिला, 0। 0 का रो इंडेक्स 0 है, कॉलम इंडेक्स 0 है। क्या रो वाले एरे में 0 इंडेक्स पे 0 है, हाँ जी है, तो इसको 0 हो जाना चाहिए, कॉलम देखने की जरूरत ही नहीं है। 1 पे आते हैं, अगला एलिमेंट हमें क्या मिला, अगला एलिमेंट हमें 1 मिला, 1 को लिया अपन ने, चेक करा 1 का इंडेक्स है 0 1, क्या रो के 0 पे 0 है, हाँ है, तो ये जो 1 है ना, इसको भी 0 कर दीजिए। फिर हमारे पास आता है अगला एलिमेंट 2, 2 का इंडेक्स क्या है, 0 2, क्या रो के 0 पे 0 है, हाँ जी है, तो इस 2 को भी 0 होना चाहिए, कॉलम जाने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड पे आइए, 0 3 वैल्यू है, 0 है, क्या रो में 0 आ रहा है, 0 तो इंडेक्स पे हाँ आ रहा है, तो इसको भी 0 होना चाहिए, वो ऑलरेडी है। 3 पे देखिए, अब आपको और बेटर समझ में आएगा, हम रो नंबर 1 पे हैं, एलिमेंट क्या है 3 है, 3 का इंडेक्स क्या है, 3 का इंडेक्स है 1 0, तो हमारे रो के इंडेक्स 1 पे 0 है क्या, नहीं है, कॉलम के इंडेक्स 0 पे 0 है क्या, हाँ जी है, तो 3 को भी हो जाना चाहिए 0। इसी तरह से 4 पे आते हैं, 4 का इंडेक्स क्या है, 4 का इंडेक्स 1 1 है, रो के इंडेक्स 1 पे 0 है क्या, नहीं है, कॉलम के इंडेक्स 1 पे 0 है क्या, नहीं है, तो 4 मत चेंज करिए। 5 पे आइए, 5 का इंडेक्स क्या है, 1 2 है, रो के इंडेक्स 1 पे 0 है क्या, नहीं है, कॉलम के इंडेक्स 2 पे 0 है क्या, नहीं है, तो 5 को एज इट इज रहने दीजिए। 2 पे आइए, 2 का इंडेक्स क्या है, यहां लिख रहा हूं मैं, 2 का इंडेक्स है 1 3, रो के इंडेक्स 1 पे 0 है क्या, नहीं है, कॉलम के इंडेक्स 3 पे 0 है क्या, हाँ है, तो इस 2 को चेंज करके 0 कर दीजिए, राइट। फिर आइए नेक्स्ट रो पे, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 1, 1 का इंडेक्स है हमारा 2 0, रो के 2 पे 0 है क्या, नहीं है, कॉलम के 0 पे 0 है क्या, हाँ है, तो इस 1 को चेंज करके 0 कर दीजिए। फिर 3 पे आइए, 3 का इंडेक्स क्या है, 2 1, रो के 2 पे 0 है क्या, नहीं है, कॉलम के 1 पे 0 है क्या, नहीं है, 3 को एज इट इज छोड़ दीजिए। 1 पे आइए, 1 का इंडेक्स क्या है, 1 का इंडेक्स है 2 2,
रो के 2 पे 0 है, नहीं है, कॉलम के 2 पे 0 है, नहीं है, 1 को एज इट इज रहने दीजिए। 5 पे आइए, 5 का इंडेक्स क्या है, 5 का इंडेक्स है हमारा 2,3। रो के 2 पे 0 है क्या, नहीं है, कॉलम के 3 पे 0 है क्या, है, तो 5 को 0 कर दीजिए। अब आप चेक करिए हमारा मैट्रिक्स क्या बन गया, 0 0 0 0 ये फर्स्ट रो, राइट, 0 4 5 0 ये सेकंड रो, फाइनल आउटपुट 0 3 1 0 ये हमारी थर्ड रो, फाइनल आउटपुट। एक सॉल्यूशन हम ये ले सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज इस सॉल्यूशन में मैं यूज कर रहा हूं 2 सेपरेट 1D एरेज, और चैलेंज के अंदर या रेस्ट्रिक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको इस सॉल्यूशन इन प्लेस करना है, मतलब आपको कोई सेपरेट एरे लेने की इजाजत नहीं है जिस पे आप ये लॉजिक लगा पाए, इसी एरे पे, इसी मैट्रिक्स पे आपको लॉजिक लगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, पहले मैं मैट्रिक्स ड्रॉ कर लूं, फिर आपसे मैं सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं, और ये थोड़ा सा टिपिकल है तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं जिनको हमें हैंडल करना है, बहुत सारे कैचेस हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यही मैट्रिक्स लेते हैं, रो 3 है, कॉलम हमारे पास 4 है, 0 1 2 0 1 2 3, वैल्यूज है हमारी 0 1 2 0 3 4 5 2 1 3 1 5। अब मैं ये कह रहा हूं हम ऐसा करें, वो जो हमने 2 अलग अलग एरे लिए थे, रो और कॉल नाम के, फ्लैग की तरह जो काम कर रहे थे, वो काम हम लोग इस वाले कॉलम और इस वाली रो से करवा लें। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना हमारे इस मैट्रिक्स का, ये हमारे लिए फ्लैग वैल्यूज की तरह काम करेगा। पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, इसको हम एज अ फ्लैग यूज करेंगे। अब जब हम इसको एज अ फ्लैग यूज करेंगे तो हम रो के 0 कॉलम से नहीं चेकिंग स्टार्ट करेंगे, लॉजिक वही है, हर वैल्यू को चेक करना है, अगर वो वैल्यू 0 है तो उसके फ्लैग्स को 0 कर देना है, फ्लैग्स मतलब रो और कॉलम को। बट जो चेकिंग हम स्टार्ट करेंगे वो चेकिंग हम लोग कहां से शुरू करेंगे, हम कॉलम 1 से करेंगे, हर रो के कॉलम 1 से चेकिंग स्टार्ट करेंगे। तो 0th रो के कॉलम 1 पे हमें 1 मिल रहा है, यहां से हम चेक करेंगे। क्यों 0 से क्यों नहीं करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी सुनिए लॉजिक ये है कि हमें चेकिंग स्टार्ट कहां से करनी है, कॉलम 1 से करनी है। करना वही है कि अगर हमको यहां पर 0 मिलता है तो जो लेफ्ट है और जो टॉप है उन वैल्यूज को हमको 0 कर देना, ठीक है। तो अब हमें 1 मिल रहा है, इसको हम 0 नहीं करेंगे, 2 मिल रहा है, 0 नहीं करेंगे, 0 मिल रहा है, लेफ्ट को और टॉप को हम लोग कर देंगे 0, ऐसा अपन करेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसमें हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ये जो 0th वाला कॉलम है ना, इसके लिए हम लोग एक फ्लैग मेंटेन करा करें, उस फ्लैग की वैल्यू को हम लोग ट्रू करके रखेंगे, और ये फ्लैग ट्रू कब करेंगे, जब हमें यहां पर 0 मिलेगा। ये फ्लैग हमें हेल्प करेगा आगे वापस इस वैल्यू पे 0 सेट करने में। पहले मैं आपको समझाता हूं हम 0th कॉलम से चेकिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, इमेजिन करिए हमारा मैट्रिक्स होता 1 2 3 4 5 6 0 7 8। पहले आप बताइए इसका फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए अगर सब कुछ सही चल रहा है, तो फाइनल रिजल्ट ये होना चाहिए कि ये पूरी रो 0 हो जानी चाहिए, ये पूरा कॉलम 0 हो जाना चाहिए। यानी आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 0 2 3, ठीक है, 0 5 6 0 0 0, ये आउटपुट आना चाहिए। लेकिन नहीं आएगा अगर हम पहले ही कॉलम से, मतलब हर रो के पहले कॉलम से चेकिंग स्टार्ट करें। हमसे क्या गड़बड़ हो जाएगी, हम पहली रो का पहला कॉलम लेंगे 1, कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 5 6 भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आएगी जब हम पहुंचेंगे थर्ड रो पे। अगर हम पहले ही कॉलम से चेकिंग स्टार्ट करते हैं तो नोटिस करिए हमें 2,0 पे 0 मिलेगा, और लॉजिक क्या था कि अगर आपको कहीं भी 0 मिलता है तो उसके रो और उसके कॉलम को आप 0 सेट कर दें। अब 0 रो तो खुद ही है क्योंकि वो फ्लैग की तरह यूज हो रहा है, कॉलम के कारण हम किसको 0 कर देते, टॉप वाले को 0 कर देते, टॉप वाले को कर देते गलती से 0। तो इमेजिन करिए जो ब्लू वाला पार्ट में दिखा रहा हूं ये गलती इंडिकेट कर रहा है, यहां हम 0 कर देते, कर दिया हमने 0। अब हम क्या करते हैं, फिर हमें एक एक एलिमेंट लेते हैं, चेक करते हैं कि उस एलिमेंट में 0 है क्या, अगर है तो इसको 0 कर दो। तो आप सोचिए जब हम चेक करते करते 3 पे पहुंचते या 2 पे पहुंचते, तो 2 और 3 के लिए रो तो यही है ना सेम, यहां हमें 0 मिलता तो गलती से हमारा कोड 2 और 3 को भी 0 कर देता, जो कि ओरिजिनल मैट्रिक्स में नहीं करना था। समझ रहे हैं आप, मतलब अगर अपन ने फर्स्ट कॉलम को चेंज कर दिया तो फिर ट्रैवर्सल के दौरान उस रो में ये कॉलम के 0 होने के कारण सारी वैल्यू हो जाएगी 0, वो हमें नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट कॉलम को अभी चेक नहीं करेंगे, बस इतना देखेंगे कि अगर इसमें 0 है, हर रो के फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूं, खाली टॉप कॉलम की नहीं,
अगर इसमें कहीं 0 है तो हम एक फ्लैग को ट्रू रखेंगे, और बाद में अगर ये फ्लैग ट्रू है तो हम इसको वापस कर देंगे 0, मतलब इस वैल्यू को 0 कर देंगे, क्योंकि ये ओरिजिनली 0 था तभी फ्लैग ट्रू हुआ हमारा। फिर समझाऊं? फिर सुनिए ध्यान से। मैंने कहा हम लोग ये वाली सेक्शन को एज फ्लैग वैल्यूज यूज करने वाले हैं, बट द प्रॉब्लम इज ये ओरिजिनल मैट्रिक्स का भी पार्ट है, तो हम इसको बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते। इनिशियली हम इसको इग्नोर कर देंगे। किसको इग्नोर कर देंगे? 0th वाले कॉलम को, हर रो के इग्नोर कर देंगे, चेकिंग में नहीं लेंगे। चेकिंग कहां से शुरू करेंगे? कॉलम नंबर 1 से करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं हम कॉलम नंबर 0 से चेकिंग? तो उसका प्रॉब्लम आप नीचे देखो, सेकंड वाले एग्जांपल में दिख रहा है। अगर हम कॉलम नंबर 0 से चेकिंग करते तो जब हम चेकिंग करते करते थर्ड रो पे पहुंचते जिसका इंडेक्स 2 है, और हमको यहां वैल्यू 0 दिखती, तो हमारा लॉजिक क्या कहता है? अगर तुम्हें कोई वैल्यू 0 दिखे तो उसके टॉप को और उसके लेफ्ट को 0 कर दो। अब इस 0 का लेफ्ट तो ये खुद ही है, लेकिन इसका टॉप कौन है? इसका टॉप वो है जहां पर 1 था, वहां हम गलती से 0 इंसर्ट कर देते, राइट? अब जब हमारा सेकंड फेज चलता, सेकंड फेज क्या बोलता है? एक एक एलिमेंट को उठाओ, चेक करो कि उस एलिमेंट के रो का फर्स्ट या कॉलम का फर्स्ट 0 है तो इसको भी 0 कर दो। तो जब हम लोग चेक करते करते 2 पे पहुंचते, तो 2 के लिए जो रो है उस पे हमें 0 मिलता, क्योंकि हमने वहां 0 रख दिया है, तो गलती से 2 3 भी हमारे 0 हो जाते। वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको इनिशियली चेकिंग का पार्ट नहीं बनाएंगे। बट हाँ, ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ 0 है, एक्चुअल में 0 है, तो एक फ्लैग वैल्यू है जिसको हम लोग रखेंगे ट्रू। एक्चुअल में भी तो 0 हो सकता है, ये हो सकता था ना ये वाकई में यहाँ 0 होता, तो हम एक फ्लैग को ट्रू कर देंगे, और अगर ये फ्लैग ट्रू था तो बाद में लास्ट में हम इसको रीसेट कर देंगे विद 0। ठीक है, अभी मैं कोड लिखूंगा तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। अब एक आखिरी बात, जो हमारा फेज 2 है जिसमें हम लोग एक एक वैल्यू लेते हैं और चेक करते हैं कि इस वैल्यू का रो और कॉलम 0 है तो इसको 0 करो। ये चेकिंग हमें फ्रेंड्स उल्टी करनी है, सीधी चेकिंग नहीं करनी। सीधी चेकिंग करने में क्या प्रॉब्लम है उसको भी आप समझिए, वो आपको इस एग्जाम्पल में ही समझ में आएगी। ये वाला एग्जाम्पल जो आपके सामने है, चेक करिए। अगर हम सीधी चेकिंग करते हैं तो हम नोटिस करिए ये हमारी 0 1 2 0 है, हम चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो जब हम 1 पे पहुंचेंगे तो हम ये देखेंगे ना कि 1 का रो और कॉलम में कहीं 0 आ रहा है क्या? 1 के रो में 0 आ ही रहा होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है, तो हम 1 को 0 कर देंगे। 2 में भी 0 आ रहा होगा, क्योंकि 2 भी रो नंबर 0 का पार्ट है, हम इसको भी 0 कर देंगे। ठीक है, और हमारी पहली रो 0 0 0 0 हो जाएगी, जो आउटपुट में बिल्कुल हमें ठीक लग रही है। बट देखिए अब सेकंड रो में क्या प्रॉब्लम आएगी। जब हम सेकंड रो में पहुंचेंगे 3 पे, 3 को कोई इशू नहीं है। क्यों नहीं इशू है 3 को? अब चेक करिए, 3 के लिए रो क्या है? 1 है, कॉलम क्या है? 0 है। क्या रो पे हमारे पास 0 है? नहीं, रो पे तो हमारे पास 3 है। क्या कॉलम पे टॉप पे 0 है? हाँ जी है, तो ये 0 हो जाएगा, होना भी चाहिए आउटपुट में। बट गौर करिए जो 4 है वो 4 रहना चाहिए। बट हमारे साथ क्या होगा, जब हम 4 को उठाएंगे तो 4 का रो 1 है, कॉलम 1 है। 4 के कॉलम 1 पे 0 मिलेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर वाली रो पे 0 डाल चुके हैं, तो 4 भी 0 हो जाएगा, जो आउटपुट में गलत। इसलिए हम चलेंगे इसमें उल्टा। सिंपल। तो 3 ट्विस्ट हैं। पहला ट्विस्ट, हम इसी मैट्रिक्स की रो और कॉलम को एज अ फ्लैग यूज करेंगे, वो एज अ वैल्यू भी यूज होगा। क्योंकि एज अ फ्लैग यूज होगा तो हम फर्स्ट फेज में जब हम चेकिंग कर रहे होते हैं और चेक करते करते टॉप और लेफ्ट को 0 कर रहे होते हैं, उस केस में चेकिंग स्टार्ट 0 कॉलम से ना करके कॉलम 1 से करेंगे, छोड़ देंगे 0 कॉलम को। बट ये जरूर देखेंगे कि अगर 0 कॉलम पे 0 है किसी भी रो के, तो एक फ्लैग हमारा ट्रू हो जाए। दूसरा ट्विस्ट क्या है? दूसरा ट्विस्ट ये है कि जब हम एक एक वैल्यू को चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे तब हम उल्टा चलेंगे, सीधा नहीं चलेंगे। तीसरा क्या है? वो जो फ्लैग हमने ट्रू करा था, देखेंगे अगर वो ट्रू है तो फिर हम हर रो के फर्स्ट कॉलम पे 0 डालते जाएंगे, ताकि जो हमने छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था, उसको हम फाइनली अपडेट करें। नाउ लेट्स स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं, रोज ले लेता हूं, जिसके अंदर होगा मैट्रिक्स डॉट लेंथ। दूसरा मैं ले लेता हूं कॉलम्स, जिसके अंदर होगा मैट्रिक्स 0 डॉट लेंथ। ये हमारे लूप चलाने के काम आएंगे। फाइन, मैट्रिक्स 0 डॉट लेंथ। एक हम लोग ले लेते हैं बूलियन, इसलिए तो मैं कहता हूं कॉल सेट। इसको मैं इनिशियली रखूंगा फॉल्स, और इसको मैं 0 करूंगा अगर मुझे पता चलेगा रो का 0 कॉलम 0 है, ताकि बाद में मैं इसके ट्रू होने के कारण उस कॉलम को रीसेट कर पाऊं। फाइन, इतने हमें वेरिएबल चाहिए। नाउ व्हाट टू डू, एक फॉर लूप घुमाते हैं जो चलेगा 0 रो से लेस देन नंबर ऑफ रोज तक i++।
ठीक है, लेकिन इसके अंदर मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा कि अगर हमारे मैट्रिक्स में ये 0th कॉलम की वैल्यू 0 है, I0 मतलब हर रो का 0th कॉलम, अगर ये 0 है तो हमारा वो जो कॉल सेट है ना, उस कॉल सेट को हम लोग कर देंगे 2, जो ये इंडिकेट करेगा कि इस वैल्यू को आगे हैंडल करना है। फिर हम लोग डिस्कस क्या करा था, कॉलम 1 से शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स जे स्टार्ट होगा हमारा 1 से, जे को चलाएंगे लेस देन कॉलम्स, राइट, लेस देन कॉल्स, और जे को करेंगे हम प्लस प्लस। अंदर क्या चेक करेंगे, अंदर हम चेक करेंगे कि अगर मैट्रिक्स आई जे की वैल्यू 0 है, अगर ये 0 है तो क्या करो, तो दो काम करो। क्या दो काम करो, इसके लेफ्ट और टॉप दोनों को 0 कर दो। लेफ्ट कौन होगा, लेफ्ट होगा मैट्रिक्स I0, सही बोल रहा हूं, लेफ्ट होगा हमारी रो का फर्स्ट एलिमेंट, रो आई है, फर्स्ट एलिमेंट 0 है। टॉप कौन होगा, तो टॉप होगा हमारा 0J, 0 क्योंकि हमारा कॉलम हमेशा 0 आएगा, तो टॉप होगा हमारा 0J, और इसकी वैल्यू को सेट कर दिया जाए विद 0। ये सारे के सारे हमारे 0 हो जाएं। जैसे ही कोई एलिमेंट 0 मिले, उसका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट जो उसकी रो का 0th एलिमेंट होगा, और टॉप मोस्ट एलिमेंट जो कॉलम का 0 वाला एलिमेंट होगा, इनको हम लोग सेट कर देते हैं विद 0। ठीक है, अब ये हमारा पार्ट असाइनिंग का खत्म हुआ। अब हमारी चेकिंग वाली कहानी शुरू होगी। चेकिंग वाली कहानी शुरू होगी हमारी यहां से। जैसा मैंने आपसे कहा हम उल्टा चलेंगे, ठीक है, तो उल्टा चलने के लिए हम आई को शुरू कहां से करें, आई को शुरू करें रोज -1 से, लेकर कहां तक हम आई को आएंगे, लेकर आएंगे हम आई को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, और आई को करेंगे हम माइनस माइनस। ओके, फिर उसके बाद हम जे को कहां से स्टार्ट करेंगे, जे को स्टार्ट करेंगे हम कॉल्स -1 से, जे को लेकर आएंगे कहां तक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक लेकर आएंगे, और जे को करेंगे हम लोग माइनस माइनस, है ना, उल्टा चल रहे हैं। अब अंदर हम लोग क्या चेक करेंगे, अंदर हम लोग चेक करेंगे कि क्या मैट्रिक्स, अब हम जिस एलिमेंट पे आ रहे हैं हम चेक कर रहे हैं उसका लेफ्ट या टॉप 0 है क्या, तो क्या I0 की वैल्यू 0 है क्या, या फिर क्या मैट्रिक्स के 0J की वैल्यू 0 है क्या। जिस एलिमेंट पे हम लोग आ रहे हैं क्या उस एलिमेंट का लेफ्ट मोस्ट या टॉप मोस्ट 0 है। अगर उसका लेफ्ट मोस्ट या टॉप मोस्ट 0 है तो फिर हर हाल में इस एलिमेंट को भी हो जाना चाहिए 0, इस एलिमेंट को 0 बन जाना चाहिए। साथ में हम और क्या चेक करेंगे, इस लूप के खत्म होने के बाद एक बार ये देख लें कि क्या हमने अपना कॉलम सेट करा हुआ था। अगर हमने अपना कॉलम सेट करा हुआ था तो हम लोग मैट्रिक्स के I0 एलिमेंट की वैल्यू को सेट कर दे विद 0। कॉलम सेट क्यों हुआ होगा, कॉलम सेट हुआ होगा क्योंकि हमारे रो का 0th एलिमेंट 0 रहा होगा। आप चेक कर सकते हैं ना, ये वाली कंडीशन हमारी, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू रही होगी तभी कॉलम सेट हुआ होगा। अगर कॉलम सेट हुआ है तो फिर ये पूरा रो का 0 कॉलम हो जाना चाहिए 0, चाहे वो कोई भी कॉलम रहा हो, किसी भी रो का 0 कॉलम रहा हो, बस 0 कॉलम अगर 0 है तो रो के 0 कॉलम्स की वैल्यू भी हो जानी चाहिए 0। वही हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं। कॉल सेट है तो मैट्रिक्स I0 पे असाइन कर दिया जाए 0। ये सिंपल सा लॉजिक है जो हम लोग को हैंडल करना है। फाइन। अब लेट अस सबमिट द कोड एंड सी क्या मिलता है हमें सॉल्यूशन। Oh, some syntax errors, right? Because semicolon is missing. No issues. करते हैं अपन इसको अपडेट। कैसे करेंगे, इस जगह पर मुझे लगाना था एक सेमीकोलन, बाकी ब्रेसेस वगैरह ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉर लूप बंद, ये हो गया हमारा मेथड बंद, ये हो गई हमारी क्लास बॉडी बंद। बिल्कुल ठीक है, रन करते हैं। अगेन दी एरर देयर क्योंकि मैंने जे को इंड जे नहीं करा है। चलिए वो भी कर लेते हैं, इंड जे हो गया, ठीक है, अब तो सही है। यस, होपफुली फाइन। ये हमारा टेस्ट केस पास हो गया। सबमिट करते हैं सॉल्यूशन। यस, राइट।
हमने 0th कॉलम भी ले लिया था, 0th कॉलम को तो हमने लास्ट में चेक करा है, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। 0th कॉलम तक नहीं आ रहे हैं अपन आ रहे हैं सिर्फ कॉलम नंबर 1 तक, 0th कॉलम को चेक करेंगे अपन लास्ट में। फाइन, आई होप ये कोड और ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ट्रेस कीजिए। In case of any queries, please put up your queries in the comment section. We'll be very happy to sort it out. Thank you very much.